तो न माता न बंधु न दाता, न दातो न माता न बंधु न दाता, न दातो न माता न बंधु न दाता, न दातो न माता न बंधु न दाता। देखिए, सर्वप्रथम ना तो आपकी माँ है, ना आपके पिता, और न मृत्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री, न भर्त्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री, न तो न पुत्रो न पुत्री, न भर्त्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री। ना तो आपके भाई हैं, एक भाई देखा मैंने, एक भाई है जिसके पास 3-3 घर हैं आलीशान, और एक भाई है जो बेचारा सब्जी बेचता है। लेकिन भाव देखो आप, सहयोग की बात आए, दान पुण्य की बात आए, तो वह सब्जी बेचने वाला भाई भी आकर के सहयोग करता है। लेकिन वो जिसके पास 3-3 घर हैं, बड़ा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, सबसे बड़ी बात है कितने ही करोड़ों के मालिक हो जाओ, यह शिव महापुराण कहती है कितने भी करोड़ आ जाए हाथों में, लेकिन शांति आपको शिव की ही शरण में मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। न तातो न माता न बंधु न दाता, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भर्त्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री, न भर्त्यो न भर्ता। इसलिए जब कोई किसी का है ही नहीं, जब हम इसी प्रकार वो बंधन में फंसे हुए हैं, तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं। वेद व्यास जी ने एक ही बात कही है, समस्त पुराणों की रचना करी, लेकिन निष्कर्ष एक ही निकला। भागवत में तो गोविंद को भजो, शिव महापुराण में तो शिव को भजो, हमें परमात्मा को ही भजना है, चाहे कैसे भजे। भज पार्वती रमणा, भज पार्वती रमणा, भज पार्वती रमणा, भज पार्वती रमणा, भज उमापति रमणा, भज पार्वती रमणा, भज उमापति रमणा, भज पार्वती रमणा। सर्वप्रथम जब कोई शिव की शरण में जाता है, एक बार सुंदर प्रसंग हुआ। ब्रह्मा जी माता पार्वती के पास गई, ध्यान से सुनना, और जाने के बाद में प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी गए माता पार्वती के पास और कहने लगे, माता आपके जो स्वामी है ना, ये बड़े विचित्र हैं। बोले कैसे? बोले ऐसे कि ये तो बस इनके पूछो मत, ये जो मन चाहे वो कर लेते हैं, ये अपने मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनते। बोले कैसे? कि भाग्य में सकहि त्रिपुरारी, भाग्य ब्रह्मा जी कहने लगे, माता ये स्वामी ऐसे हैं आपके
कि जिसके भाग्य में जो होता नहीं है वो उसको भी प्रदान कर देते हैं। अरे ये भोले बाबा ऐसे हैं, आप मैं क्या बताऊं माता। एक भक्त इनके मंदिर में आया और आने के बाद में उसने साष्टांग शंकर जी को प्रणाम किया और प्रणाम किया तो सर जमीन में लगा तो उसको धूल जो माटे धूल थी उसकी मस्तक पर जम गई। और जब धूल मस्तक पर जमी और जब खड़ा हुआ प्रणाम किया तो भोले बाबा सोचने लगे, ये देखो इसके पास तो मस्तिष्क में रेखा ही नहीं है, बेचारा कैसा है, इसके भाग्य में तो कुछ है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि उसके भाग्य में कुछ नहीं है तो सब कुछ प्रदान कर दिया उसको, सब कुछ दे दिया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, माता हमारी कुर्सी तो खतरे में है, हम सृष्टि के रचयिता हैं, जीव के भाग्य में जो देते हैं, जीव भगवान शिव की शरण में चला जाए तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम जब सब देवों से निराश हो जाओ तो शिव की शरण में जाना, एक ही सूत्र जीवन में अपनाओ, श्री शिव शरणम 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 शिव शरणम। ब्रह्मा जी कहने लगे कि माता भाग्य जो भाग्य होता है उसको बदल देते हैं, ये स्वामी ऐसे हैं। तो अब तो हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी नौकरी भोले बाबा ने दे रखी है ना, हम तो अब इस नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमें ये नौकरी नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए। अरे कल को कोई भी उनकी शरण में चला जाए, उनको तो सब कुछ दे देंगे भोले बाबा, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो अनादर है। तो इसलिए माता प्रार्थना है। ब्रह्मा जी भी परेशान हैं, ऐसे भोले बाबा हैं हमारे भोले। उस भक्त की रेखाएं थी, भाग्य में था, लेकिन जैसे प्रणाम किया था तो मट्टी मस्तिष्क पर लगी थी। भोले बाबा ने सोचा इसकी तो रेखाएं नहीं, सब कुछ दे दिया। जीव बस भगवान शिव से मांग करे, वो सब कुछ प्रदान कर देते क्षण में। सर्वप्रथम और सबसे बड़ी बात, हमारे भोले बाबा जो व्यक्ति टेढ़ा होगा सबसे पहले उसी को अपनी शरण में लेते, जिसमें बुराई ज्यादा होगी उसी को लेते। आप कोई भी उदाहरण देख लो, सर्प देखो, सर्प के सामने, सर्प आपके सामने यदि आ जाए तो डसने का प्रयास करेगा, वो भोले की शरण में है। भूत है, भूत भोले की शरण में, शमशानवासी भूत प्रेत यक्ष गंधर्व जितने भी सब भोले की शरण में। और तो और जो टेढ़ा का मतलब अर्थात चंद्रमा है ना, वो चंद्रमा भी टेढ़ा है तो उसको अपने ऊपर धारण कर लिया। और जब से चंद्रमा को धारण किया तब से चंद्रमा मन को जीतने वाले हो गए। वेदों में वर्णन कर दिया, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। सर्वप्रथम जिसको शिव अपनी शरण में ले ले, दुनिया उसको पूजती है। तो शिव की शरण में जाओ, साथ में गाओ, शिव शरणम 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 शिव शरणम
और विशेष बात, भगवान शंकर ने चंद्रमा को भी धारण किया है और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में माता का स्थान भी दिया है। कौन सी? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। ये जो जितनी भी यमुना मैया, गंगा मैया, इनके स्वरूप हैं। गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण किया है भोलेनाथ ने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम। बड़ा सुंदर। और जिसको भी धारण करते हैं उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। भगवान शिव की शरण में एक बार जो जाए उस व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। तो सर्वप्रथम एक ही बात है, किसकी शरण में जाओ? शिव की शरण में। शिव महापुराण क्या कहती है? आप कैसे भी हो, आप बुरे हो, आप पापी हो, आपने अत्यंत पाप किए हैं, आपने कुछ भी किया हो, बस शिव की शरण में जाओ, कुछ मत करो। भाव से क्या करना है? त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रियायुधं त्रिनेत्रं त्रिजन्म पाप संहारं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अर्थात कुछ भी नहीं करना, शंकर की शरण में जाने के बाद शिव शरण शिव शरणम शिव शरणम करते करते मात्र एक बिल्व पत्र, उससे क्या होगा? त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम्। एक बिल्व पत्र से आपके 3 जन्मों के पाप कट रहे, तो कौन सी बुराई है? जाओ तो शरण में, एक बार शरण में जाओ। मात्र एक बिल्वपत्र की बात है। और बिल्वपत्र को छोड़ो, जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मात्र एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने की। इसलिए भाव से बिल्वपत्र चढ़ाते हुए भाव से गाते रहो। गाइए, पहले आप लोग गाइए, फिर हम गाएंगे। शिव शरणम 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 शरणम। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, यहाँ तक आनी चाहिए। पता चलना चाहिए लोगों को कि शिव महापुराण कथा हो रही है। बोलिए शिव शरणम। थोड़ा तेज, आवाज नहीं आ रही। शिव शरणम 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 शिव शरणम। शंभु शरणम 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 शंभु शरणम। आप गाओ शंभु शरणम गाओ। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब की बार आ रही है। अच्छा, कीर्तन के साथ में ताली बजाते रहो। कैसे? शंभु शरणम शरणम शंभु शरणम शंभु शरणम शंभु शरणम शंभु शरणम शंभु शरणम शंभु शरणम।
जब सारे देवता निराश हो जाते हैं, शिव महापुराण में ही वर्णन है, जब सभी देवता निराश होकर के भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, क्या कि देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो। देव देव महादेव करुणा सागर करुणा सागर प्रभो। करुणा सागर करुणा के सागर भोले बाबा है, दया निधि है, सब पर करुणा कृपा करने वाले हैं, करुणा निधान भगवान भूत भोलेनाथ। ऐसा सुंदर चरित्र है उनका। सबसे बड़ी बात, जब सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, बताया आपको देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण सब क्रियाएं, सब धर्म परायण था, सब कुछ करता था, नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन मात्र एक स्त्री ने उसका चरित्र बिगाड़ दिया। उसकी दृष्टि मात्र से, उस स्त्री का नाम बता रहे सूत जी, क्या एक बार वो घूमने गया, कहा एक दैकत डागे स्नातुम या तो महीसुरः वैश्यां शोभवती नाम, वैश्यां शोभवती नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। एक बार एक दैकत डागे तू, अर्थात जब एक बार घूमने गया, भ्रमण करने गया, तो उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। ये शिव महापुराण की कथा है, इसलिए श्रवण करा रहे हैं। सोनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कोई ऐसी कथा तो श्रवण कराओ जिससे मानव मुक्त होकर के शिव तत्व को प्राप्त हो गए हो। तब ये कथा सुनाई कि एक बार जब भ्रमण के लिए गया तो उसने दृश्य देखा, उस स्त्री को देखा, देख करके मोहित हो गया। बड़ी सुंदर स्त्री है और उसका नाम क्या था? वो एक वैश्या थी, शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। शोभावती नाम। अब जैसे ही उसका नाम था शोभावती, उस स्त्री को देखा, देख करके मोहित, जितना उसका पूजा पाठ, जितना उसका नित्य क्रम, वो ऐसा ब्राह्मण की रोज पूजा पाठ करता, सब कुछ करता। लेकिन एक बात बताओ, जब दृष्टि बदल गई, यदि तभी भगवान से प्रार्थना करते रहो क्षण क्षण में कि हमारी जो अंदर की जो सोच है वो हमेशा पवित्र हो, किसी के प्रति कोई ऐसी वासना का भाव ना जागृत हो। वो ऐसा ब्राह्मण कि हमेशा भगवान शिव का आराधना करता था, लेकिन वैश्या को देखते ही मोहित, और उसने देखा और बातचीत हुई। तत्पश्चात उस वैश्या को घर लेकर के आया और उस वैश्या के माध्यम से उसने अपनी पत्नी का भी त्याग किया, लेकिन पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। तत्पश्चात पत्नी ने उसको रोका तो उसने, देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। तत्पश्चात और जब वो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा था तो उसने जाकर के एक मंदिर के समीप जाकर के संकीर्तन सुना। कौन सा? यही शिव शरणम 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 शिव शरणम। अब